महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। उसका 6वां अध्याय 2 से 9 तक पढ़िए कोई। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल लोग बहुत तकलीफ में हैं और मिस्र में बंदी में, मतलब कि मिस्र में वो लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तकलीफ में हैं, उनके ऊपर बोझ है और बंधन में है। ठीक है, परमेश्वर करुणा, परमेश्वर कहता है यहाँ पर ये सब मैं करूँगा। परमेश्वर कहता मैं करूँगा। क्या करेगा परमेश्वर? मैं करूँगा। परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिज्ञा है, मैं करूँगा। हर एक इंसान से परमेश्वर कहता मैं करूँगा। समझ रहे? मैं करूँगा। क्या करेगा आज हम लोग देखेंगे। इसमें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। आपके लिए भी हाँ आज बहुत कुछ किया यीशु मसीह ने किया। मैं तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ ना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, मैं तुम्हारे लिए जी उठा, मैं तुम्हारे लिए अब जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए फिर से आऊँगा। आज हमें समझना कि मेरे लिए यीशु सब कुछ किया, मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ किया। ठीक है, पढ़िए 6वां अध्याय निर्गमन का 2 से 9 तक। मिला? उनका खोल दीजिए थोड़ा। मूसा से कहा मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कह मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। ओके, क्रूरता, कई बार हमारे अंदर क्रूरता आता है, इसलिए परमेश्वर की अच्छे प्रतिज्ञाओं को, वादे हम त्याग देते हैं और सुनते नहीं और मानते नहीं। बेचैनी, कई बार हमारे अंदर बेचैनी होती है। बोझ है, बंधन है, बोझ है, बंधन है, और क्रूरता, बेचैनी, ये सारी चीजें हमें दबाया और हम परमेश्वर की प्रेम को नहीं समझ पाते। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने स्वयं से वाचा बांधी है, परमेश्वर स्वयं से वाचा बांधी कि वह अपने लोगों को आशीष देगा और वह अपने शब्दों को हमेशा पूरा करता है। अपने शब्दों को, अपने लोगों से वाचा बांधा है। परमेश्वर खुद कहा तुम चाहे कितने भी बुराई में चले जाओ, कितने भी बोझ तले दबो, कितने भी क्रूरता रखो मेरे ऊपर, बट मैं तुम्हें बचा बांधता, मैं अपने आप से बचा बांधता कि मैं तुम्हें आशीष देता दूंगा और अपने शब्दों को मैं पूरा करूंगा। अद्भुत परमेश्वर है ये, सच्चा परमेश्वर। पूरे संसार से परमेश्वर ने अपने आप से वाचा बांधा। पूरे संसार पाप में डूबा हुआ था। परमेश्वर न्याय ला सकता था। लोगों की बेचैनी, लोगों की बीमारी, लोगों की पाप, लोगों की बंधन, लोगों की क्रूरता, अपराध, इन सब देखकर परमेश्वर न्याय ला सकता था, बट वो अपनी आप से कहा कि नहीं, मैं नीचे जाऊंगा और मैं लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दूंगा, उनके अधर्म को मिटाऊंगा, उनके बंधन को तोड़ूंगा और मैं उन्हें आजाद करूंगा।
तो यहाँ पर देखते हैं हम 6वां अध्याय में मिस्र इजराइल के लोग, परमेश्वर के लोग किस तरह से गए थे और वहां पर आज क्या कर रहे हैं। जब अपने घर में, बोलते ना, अपने घर में जब तनाव परेशानी रहता है, भूखमरी रहती है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखकर हम उनसे पैसा कौड़ीते हैं और फिर वही हमें दबाता है। अब कई सारे लोग हम देखे हैं, बेटी का शादी कराएं कर्ज लेकर, जब कर्ज चुका नहीं पाए तो उनके साथ रिश्ता टूट जाता है, उस बंधन से पड़े रहते हैं। कई बार आप कई सारी चीजों में आप लोग खुद भी गुजरते हैं। बोलते ना, जब हमारी जीवन में कोई मुसीबत आता है तो हम कहीं भी घुटने टेक सकते हैं। ऐसा देखेंगे जब हम ठीक ठाक है तो कभी घुटने नहीं टेकेंगे, देखें कभी ऐसा, कभी घुटने नहीं टेकेंगे। पर जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है ना, तकलीफ आता है, किसी के भी सामने झुक जाते हैं, किसी के भी सामने। और ऐसा होता है, हम देखते नहीं कि वो शैतान की ओर से, और शैतान हमें फंसा रहा। और ऐसा हुआ है, मिस्र जब जगह पर जिस जगह पे रह रहे थे इजराइल लोग, तो अकाल पड़ा। याकूब के लोग सब, याकूब की परिवार पूरे 70 लोग मिस्र चले गए। अब वो मिस्र के लोग उनको जाने नहीं देना चाहते, उनके द्वारा काम करे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इमारतें बना रहे, अपनी देवी देवताओं की बड़े बड़े मूर्तियां बना रहे। तो उनके द्वारा क्या कर रहे हैं लोग, मजदूरी परमेश्वर लोग मजदूरी कर रहे हैं और ऐसे बोझ तले दबे हैं। कुछ से मैं देना चाहता, 6 से 8 बजे पढ़िए, 6 से 8 बजे फिर से। इस कारण इसराइलियों से कह, मैं यहोवा और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। ओके, यहाँ पर हम लोग 7 बातें देखते हैं, इस 6 से 8 चल रहे हैं। 7 देख के आप सबसे पहले तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर, आज आपको, मुझे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आपको संसार की गुलामी से, पाप की गुलामी से आजाद किया। समझ रहे हैं, पाप की गुलामी से आजाद किया, मौत की गुलामी से आजाद किया। एक दिन आप और मैं पाप की गुलाम में, मौत की नीचे दबे हुए थे। समझ रहे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन देकर आपको मुझे आजाद किया। उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर कह रहा कि मैं इन लोगों को आजाद करूंगा, उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। ओके, दूसरी बात है सामर्थ, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ओके, किसी भी हाल में सामर्थ के कार्य करूंगा, मेरी सामर्थ्य भुजबल से तुम्हें छुड़ाऊंगा ना, मेरी इन दोनों हाथों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने मिस्र में चमत्कार किया, उनकी देवताओं के नाम से चमत्कार किया और उन्हीं की देवता उनको आकर काटने लगे, उन्हीं की देवता उनको मारने लगे, उन्हीं की देवता उनको नाश करने लगे। देखेंगे 10 जो विपत्तियां दिया था उसमें से 7 मिस्र की देवता के नाम है। समझ रहे, जब आप पढ़ेंगे आगे तो 7 मिस्र की देवता के नाम थे और खुद ये लोग बनाए थे। ये लोग बनाए थे, कौन लोग? इजराइल लोग, परमेश्वर के लोग खुद बनाए थे। दूसरी तीसरी बात हम देख सकते हैं, संबंध, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनने के लिए एक संबंध, पिता पुत्र का, एक पति पत्नी के जैसे संबंध, पिता पुत्र का जैसे संबंध, एक मित्र भाव का संबंध, वो संबंध एक जुटा उनके साथ। समझ रहे, मैं तुम्हें अपना प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, अपनी प्रजा बनाने के लिए, अपने लोग बनाने के लिए, मेरे लोग, मेरे पवित्र लोग, मेरे मानने वाले लोग, मेरे सुनने वाले, मैं तुम्हें बनाऊंगा। छुटकारा, छुड़ा होता फिर छुटकारे का, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें मिस्र से बाहर निकालूंगा, उनकी बोझ तले, उनकी गुलामी से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, उनकी बंधन से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, उनकी एरिया से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, उनके महल से ना बाहर निकालूंगा। आज भी बहुत से विश्वास देखे,
जब परमेश्वर पे विश्वास करते तो परमेश्वर उनको अगुवाई करता, उस महल से बाहर निकले और परमेश्वर को निकाल। चौथा हुआ, पांचवा मित्र का, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। ये मित्र भाव, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। ओके। फिर आशीष का, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा। आशीष है, मैं उस जगह ले जाऊंगा जहां पर मैं तुम्हारे पूर्वजों से वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था। हाँ, उस बारी के देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा जहां पर क्या है, दूध मधु की धाराएं हैं। फिर बाद में लास्ट में विरासत, मैं इसे तुम्हें नीच संपत्ति होने के लिए दूंगा। नीच संपत्ति होने के लिए, अपना संपत्ति होने के लिए दूंगा। एक दिन आप जीवन के वृक्ष के फल के, जीवन के वृक्ष के पेड़ के नीचे रहेंगे, उस जगह पर रहेंगे जहां पर जीवन नदी बह रहा है, उसके चारों तरफ जीवन का वृक्ष लगी हुई है। उस जगह पे टहलेंगे आप, उस जगह पे चलेंगे, वो आपका स्थान होगा, वो आपका संपत्ति होगा, वो आपका जगह होगा जो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर आपकी दर्द को, परमेश्वर आपकी तकलीफ को, परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानता है। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ने की प्रयास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास वही लोग आते हैं जो नम्र होते हैं और प्रभु के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मानते। फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें अगुवाई करता, उन्हें जीवन देता, उन्हें बुद्धिमान बनाता, उन्हें समझदार बनाता और अपने कार्य में मजबूती के साथ बढ़ाता। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए, कलीसिया के एक सदस्यों के लिए जो कलीसिया में जुड़े हैं, जो आपसे प्यार करते, जो आपसे सुनते हैं। उनके विश्वास बढ़ाओ, धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करो, तेरी सच्चाई में बढ़े और अनुभव में बढ़ाओ पिता प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित धन्यवाद हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, हमारी पाप, हमारे बोझ, पाप बोझ, अपराधों की बोझ इस लेकर तू क्रूस पर बन दिया, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, हमें आशीष दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें पिता के साथ एक रिश्ता बनाया, मितभाव दिखाया, हमें अपनी विरासत हमें दी। प्रभु हम तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। यहाँ पर भाई बहन को स्पर्श करो, तेरी दया और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।